नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। एमपी बिजली उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण खबर, प्रक्रिया शुरू, इन जिलों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आज 29 जनवरी को भी बिजली बिल भुगतान केंद्र खुलेंगे और बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करने पर छूट भी मिलेगी। दरअसल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र में आज 29 जनवरी को बिजली बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। भोपाल शहर वृत्त के चारों शहर संभाग, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण तथा उत्तर संभाग के सभी जोनल कार्यालय और दानिशनगर, निसरू, मंडीदीप में बिल भुगतान केंद्र उक्त छुट्टी के दिन भी सामान्य कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे। भोपाल में शराब दुकान के सामने मंदिर में रहेंगी उमा भारती 3 दिन। पूर्व सीएम उमा भारती चुनावी साल में शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं। उमा भारती शनिवार को अयोध्या बाईपास स्थित हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गईं। उमा भारती 31 जनवरी को मध्य प्रदेश की नई शराब नीति लागू होने तक मंदिर में ही रहेंगी। शाम को मंदिर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की। उमा भारती ने कहा कि यहां सालों पुराना हनुमान मंदिर है, साथ ही दुर्गा जी का मंदिर है। मंदिर के 50 मीटर की दूरी पर ही शराब नीति का उल्लंघन करते शराब की दुकान है, इसलिए मैं अब 3 दिन यहीं रहूंगी। उन्होंने कहा कि जब हम कुछ दिन पहले विपक्ष में थे तब खुलकर अवैध उत्खनन और शराब नीति का विरोध किया। उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों में 9वीं में विद्यार्थियों को परीक्षा के आधार पर मिलेगा प्रवेश। प्रदेश के उत्कृष्ट व मॉडल स्कूलों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए 26 फरवरी को परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी है, यानी विद्यार्थियों के पास आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय शेष है। मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, राज्य ओपन बोर्ड की ओर से यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इस संबंध में राज्य ओपन शिक्षा बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बता दें कि कोविड काल में मेरिट के आधार पर प्रवेश लिए जा रहे थे, अब प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश होंगे। बता दें कि सभी जिले के उत्कृष्ट विद्यालयों और विकासखंड स्तरीय मॉडल स्कूलों में प्रवेश के लिए परीक्षा होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को सीएम शिवराज का निर्देश, विकास यात्रा संजीवनी और वरदान बने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास यात्रा कोई कर्मकांड नहीं बल्कि जनता की जिंदगी बदलने का महाअभियान है। संत रविदास जयंती पर 5 फरवरी से विकास यात्रा शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगी। 21 दिनों तक चलने वाली विकास यात्रा में विकास पताका और विकास रथ भी रहेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से साफ कहा है कि कोई भी हितग्राही योजनाओं के लाभ से छूटना नहीं चाहिए। विकास यात्रा संजीवनी और वरदान बन जानी चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विकास यात्रा पर कांग्रेस हमलावर है। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हवाई हादसा, सुखोई और मिराज क्रैश। मध्य प्रदेश में बड़ी हवाई दुर्घटना में 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यह हादसा मुरैना के पास हुआ, जहां लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 आपस में टकराकर क्रैश हो गए। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है कि एक विमान मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा और दूसरा राजस्थान के भरतपुर पर गिरा। इस हादसे में मिराज के पायलट शहीद हो गए हैं। सुखोई के दोनों पायलट सुरक्षित हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंच गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीटीएस जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी के संपर्क में हैं। झूठा है तेरा वादा, शिवराज कमलनाथ के बीच चले आरोप प्रत्यारोपों के तीर। एक बार फिर शिवराज और कमलनाथ आमने सामने हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अब वो लगातार कमलनाथ से सवाल करेंगे और अब उनका सवाल पूछने का सिलसिला प्रारंभ होगा। वहीं इस बात पर कमलनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का काम सवाल पूछना नहीं, योजनाओं पर अमल करना है। उन्होंने कहा कि अगर सीएम को लगता है कि कांग्रेस द्वारा की गई घोषणाओं को जनहित की है तो उन्हें उसे लागू करना चाहिए। चुनावी साल है और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। अब खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री से सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। अगले सत्र की संबद्धता जारी करने की प्रक्रिया शुरू।
2023-24 सत्र के लिए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने संबद्धता को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से आवेदन मांगे हैं जिसमें नए कोर्स, पाठ्यक्रम, नवीनीकरण, सीट वृद्धि से जुड़े दस्तावेज देना है। कॉलेज प्रबंधन को 28 फरवरी तक दस्तावेज अपलोड करना है क्योंकि मार्च से विश्वविद्यालय कॉलेजों का दौरा करेगा। उसके आधार पर संस्थानों को संबद्धता जारी की जाएगी। कला, वाणिज्य, प्रबंधन, विज्ञान, गृह विज्ञान, शिक्षा, शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम को लेकर विश्वविद्यालय संबद्धता देगा। इसके लिए कॉलेजों को दस्तावेज अपलोड करने के लिए एमपी ऑनलाइन के लिंक खोल दी है। एमपी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हुआ 38%, फिर भी कर्मचारी संघ नाराज। चुनावी साल में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान 38% हो गया है। बावजूद इसके कर्मचारी संगठन खुश नहीं है क्योंकि डीए को 1 जनवरी 2023 से लागू किया गया, जब केंद्र सरकार ने इसे जुलाई 2022 से लागू किया है। कर्मचारियों ने एमपी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी 4% महंगाई भत्ता कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा केंद्रीय दर और केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता देने की बात बार बार कही गई है, लेकिन इस बार भी जुलाई 2022 से मिलने वाला महंगाई भत्ता जनवरी 2023 से प्रदान किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 1 रुपए किलो में बिक रहा टमाटर। छिंदवाड़ा जिले में किसानों का अब सब्जी की खेती से मोह भंग हो रहा है, जिसकी वजह है सब्जी के दामों में हो रहे उतार चढ़ाव को बताया जा रहा है। सब्जी के दाम जब ज़्यादा होते हैं तो इसका फ़ायदा बिचौलिए और बड़े व्यापारी उठा लेते हैं, लेकिन जब सब्जी के दाम गिरते हैं तो किसानों की मुश्किल बढ़ जाती है। वर्तमान में फिर वही स्थिति बन रही है। किसानों को टमाटर के दाम 1 रुपए किलो में मिल रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मुनाफा तो छोड़िए, किसान की लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। इसे लेकर किसानों ने सब्जी का समर्थन मूल्य देने की मांग की है। मध्य प्रदेश में नहीं रोबोटिक फिजियोथेरेपी की सुविधा, मरीज कर रहे दिल्ली मुंबई का रुख। प्रदेश के शासकीय अस्पतालों व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में रोबोटिक फिजियोथेरेपी की सुविधा नहीं है। इस कारण 200 से अधिक मरीज रोबोटिक फिजियोथेरेपी कराने के लिए मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। इनमें राजधानी भोपाल के 40 से 50 मरीज शामिल हैं। इसे देखते हुए प्रदेश के बड़े अस्पतालों में यह मशीन लगाए जाने की मांग उठने लगी है। शासकीय फिजियोथेरेपिस्ट ने गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद राय को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। दरअसल ब्रेन स्ट्रोक या अन्य कारणों से लकवा होने के बाद कमज़ोर हो चुके हाथ को रोबोटिक फिजियोथेरेपी से 1 माह में मजबूती प्रदान की जाती है। इसमें करीब 8 माह का समय लगता है। लंबे समय तक चलने वाले इस थेरेपी के कारण अधिकतर मरीज बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं। ऐसे में अगर यह मशीन आई तो लोगों को काफ़ी लकवे के मरीजों को राहत मिल सकेगी। होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब नर्मदापुरम होगा, राजपत्र में अधिसूचना जारी। भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले हबीबगंज रेलवे स्टेशन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन करने के बाद अब एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। हाल ही में होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने के बाद अब यहाँ के होशंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। अब इसे नर्मदापुरम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार की अनापत्ति के बाद परिवहन विभाग ने राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय बजट और फेड बैठक से मिलेगी कीमती धातुओं को नई दिशा। कॉमेक्स में सोने की कीमतें 9 महीने की ऊंचाई $1,941 प्रति औंस पर चल रही है। वहीं MCX में सोना उच्चतम स्तरों पर चल रहा है। हालांकि चांदी की कीमतों में औद्योगिक मांग में कमी के रहते दबाव देखने को मिल रहा है। साल 2023 में आर्थिक मंदी का डर अभी बना हुआ है और कीमती धातुओं में निवेशकों को आगे के नजरिए के लिए अमेरिका के प्रमुख आंकड़ों का इंतजार है। पिछले सप्ताह चीन में लूनर न्यू ईयर हॉलिडे के चलते वैश्विक बाजारों में कारोबार कम रहा। बेंचमार्क अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में दबाव बना हुआ है। नर्मदापुरम में मां नर्मदा जयंती महोत्सव का छाया उल्लास। सीएम शिवराज ने जलमंच से की पूजा अर्चना। अंचल का सबसे बड़ा पर्व मां नर्मदा प्रकटोत्सव नर्मदापुरम में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सेठानी घाट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में यहाँ मुख्य आयोजन हो रहा है। इसके लिए सेठानी घाट सहित अन्य घाटों पर विशेष साज सज्जा की गई है।
श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही मां नर्मदा के घाटों पर लगा हुआ है। कुछ देर पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ यहां पहुंचे। यहां सेठानी घाट पर विशेष जलमंच तैयार किया गया है, जहां सीएम शिवराज ने अपनी पत्नी साधना के संग वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज के साथ मां नर्मदा की पूजा अर्चना और अभिषेक की। इस अवसर पर सांसद समेत जिला प्रशासन के आला अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने पर 3 साल तक सारी अनुमतियों से छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने निवेशकों को कानूनी राहत देते हुए मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना और परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 जारी किया है। इसके तहत राज्य में उद्योग लगाने के लिए अब 3 साल तक किसी भी कानूनी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवधि में किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी को इन उद्योगों के निरीक्षण का अधिकार नहीं होगा। 3 वर्ष इन उद्योगों को केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत भी अनिवार्य अनुमतियों से छूट रहेगी। अध्यादेश में कहा गया है कि राज्य सरकार एक राज्य स्तरीय अधिकारी समिति गठित करेगी, जो निवेश प्रस्ताव के आधार पर उद्योगों को एक प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके आधार पर निवेशक अपने उद्योग की स्थापना का काम प्रारंभ कर सकेंगे। 31 जनवरी तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, कोहरे और बारिश का बरसता रहेगा कहर। प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से ठंड का कहर आफत बनकर बरस रहा है। कहीं कोहरा तो कहीं बारिश के कारण लोग ठंड से कांप उठे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिन और मौसम ऐसा ही बना रहेगा। ऐसे में आप हम सभी को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा तो लेना ही है। साथ ही ज़रूरत नहीं होने पर घर से बाहर निकलने से भी बचना होगा। प्रदेश में जारी ठंड के बीच अब एक बार फिर बादल और बारिश के होने से हाड़ कँपाने वाली ठंड पड़ रही है।